हेलो एवरीवन। होप लास्ट टॉपिक जो मैंने समझाया था इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो आपको समझ में आ गया है एंड यू हैव आल्सो कंप्लीटेड योर होमवर्क which I had already given you, right? Today I'll start with the skeletal system. What is skeletal? Skeletal is a group of bones. हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन्स हैं. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ बोन्स जो पूरे मिलके एक स्केलेटल बनाते हैं. स्केलेटल मीन्स एक ऑर्गन्स हैं जो एक फ्रेम में काम करता है. सो आई स्टार्ट रीडिंग विथ इन द साइंस lab of your school you may see a structure of bones on display. आपने कई बार स्केलेटल को आपके स्कूल में देखा होगा, राइट? इट इज़ अ मॉडल ऑफ आवर स्केलेटल. वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, मॉडल है, राइट? द स्केलेटल इज़ द framework of the bones in our body. Skeletal हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपका एक फ़ोटोग्राफ है उसको मुझे सही से रखना है. अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव दिस पेज, राइट? ये पेज ऐसे ही है, ठीक है. बट अगर मैं उसको प्रॉपरली फ्रेम कर दूँ, मैं आप उसको प्रॉपरली फ्रेमिंग कर दूँ तो ये पूरा स्टिफ हो जाएगा. यस, ये पूरा स्टिफ हो जाएगा. इसके साथ क्या होगा कि जब भी आपका अगर बॉडी सिर्फ मस्कुलर होता तो वो पूरा ढीला डाला होता, प्रॉपरली कोई शेप नहीं होता. बट जैसे ही स्केलेटल्स, जैसे कि बॉडी के सारे बोन्स एक साथ फ्रेम बन के आ गए हैं, आपका बॉडी एक स्टिफ प्रॉपरली खड़ा है. सो स्केलेटल इज़ नथिंग बट द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स. वो हमारे बोन्स का फ्रेमवर्क है, राइट? I'll read it once again. The skeletal is the framework of the bones in our body. It gives us the shape and support. वो हमें shape और support देता है, right? With this, I'm giving you one question. It also helps in our movement and keeps our organs safe. स्केलेटल और क्या काम करता है? वो हमारे ऑर्गन्स को सेफ रखता है और हमारे बॉडी को मूवमेंट देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम चलते हैं, अगर हमारे पास स्केलेटन लेग्स के बोन्स ही ना होते तो क्या हम प्रॉपरली चल पाते? नो. स्केलेटल गिव्स द शेप टू आवर बॉडी as well as it gives movement to our body and it keeps our organs safe, right? With this I have given you one question. What is skeleton? Skeleton क्या है? Write the function of skeleton in 2 to 3 sentences. So this is the full answer for this. The skeletal is a framework of bones in our body. That is number 1. Number 2, it gives a shape and support. Number 3, it also gives us it also helps in our movement and keeps our organs safe. वो हमें organs safe रखने में और हमारे बॉडी को मूवमेंट देने में हेल्प करता है, राइट? A baby is born with over 300 bones. एक जब नॉर्मली बच्चा पैदा होता है वो जनरली 300 बोन्स के साथ पैदा होता है. इट इज़ born with 300 bones. As the baby grows up, the bones joins together. जब हम बड़े होते जाते हैं हमारे बोन्स खुद ब खुद आपस में जॉइन होते जाते हैं और उसके
नंबर ऑफ बोन्स कम होते जाते हैं. एन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स, दैट इज़ 206 बोन्स. एडल्ट हैज़, एक बड़े आदमी को कितने बोन्स होते हैं? 206. इसमें बहुत सारे ब्लैंक्स दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको आंसर्स इसमें से मिल जाएंगे. द बोन्स इन आवर हेड फॉर्म द स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. राइट, ये जो हमारे हेड का ये जो बोन है, ये पूरा जो बोन है, दिस बोन, ये जो बोन है, ये दिस इज कॉल्ड अ स्कल. ये जो पूरा हेड का बोन है उसे क्या कहते हैं? स्कल, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. राइट, सो आई हैव वन क्वेश्चन हियर. व्हाट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन? हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? द बोन इन आवर हेड फॉर्म द स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ये उसका आंसर है. राइट, व्हाट प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट? ओके है. द रिबकेज प्रोटेक्ट्स लंग्स एंड हार्ट. उसके बाद वाले क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर बता दिया. व्हाट इज़ रिबकेज? रिबकेज, आप अगर अपने बोन्स को चेक करेंगे ना, यहाँ पे लाइनिंग जैसा दिख रहा है. सी इन दिस पिक्चर्स लाइनिंग्स दिख रहे हैं हमारे बॉडी में. सो दिस इज़ कॉल्ड रिबकेज. ये रिबकेज क्या प्रोटेक्ट करता है? हमारे लंग्स और हार्ट्स को. ठीक है. आवर बैकबोन और वर्टेब्रे इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स. ये जो हमारा बैकबोन है, इट इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स. वो कितने बोन्स से बना है? 33. सो हियर आई हैव गिवन यू वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. हाउ मैनी बोन्स आर यूज टू मेक बैकबोन और वर्टेब्रे? वर्टेब्रे या फिर बैकबोन बनाने के लिए कितने बोन्स चाहिए? 33 बोन्स आर यूज टू मेक बैकबोन और वर्टेब्रे. मैं इंग्लिश में ऑलरेडी आप लोग को सिखा चुकी हूँ. क्वेश्चन जिस हिसाब से फ्रेम होते हैं, आंसर्स आप उस हिसाब से देने की कोशिश करेंगे तो आंसर देना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, यहाँ मेरा क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर यूज टू मेक बैकबोन और वर्टेब्रे. तो यहाँ पे आंसर दिया है द बैकबोन और वर्टेब्रे इज़ मेड अप ऑफ 33 बोन्स. ये आंसर भी सही है. बट इफ़ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स आर यूज टू मेक बैकबोन और वर्टेब्रे, तो हाउ मैनी की जगह आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे और पूरा सेंटेंस कॉपी करोगे. सो इट विल बी वेरी इजी टू मेक यू राइट क्वेश्चन आंसर करेक्टली. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बोन्स, तो आंसर इज़ 33 बोन्स. ठीक है. उसके बाद पूरा सेंटेंस वही का वही है. 33 बोन्स आर यूज टू मेक बैकबोन और vertebrae. So this will make to understand how to write answers. Okay. Next, the bones are held together at joints. हमारे bones joints पे मिलते हैं. जो जगह पे मिलते हैं हमारे bones, उस पॉइंट्स को जॉइंट्स कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो दो आर्म्स मिलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट. हमारे नीज़ हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट्स. राइट. हमारे हिप्स हैं, वहाँ पे भी हड्डी है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जॉइंट. ठीक है. I'll read once again. The bones are held together at joints. The joints helps us to move and bend in different ways. जॉइंट्स हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? टू मूव, हमें मूव करने में. मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नीज़ के जॉइंट्स ही नहीं होते तो हम चल पाते? नो, वी कैन नॉट. ठीक है. अगर हाथ के जॉइंट्स ही नहीं होते तो हम बेंड कर पाते?
मुझे खाना खाना है, हाउ आई ईट माई फूड? कैन यू टेल मी? कैन आई ईट माई फूड विदाउट दिस जॉइंट? नो, आई कैन नॉट. So this joint is important to bend anything, right? अगर मुझे खाने को मुंह तक लेके जाना है, this joint should be there, right? If I want to take something, मुझे कुछ चीज़ लेनी है, नीचे अगर गिर गई पेन, पेंसिल, इरेज़र, मुझे उठा के लेना है. So if I don't have this joint, ठीक है, I cannot take anything from the ground. So joints are very important. Joints हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? To move and bend and different ways. हमें अलग अलग तरीक़ों से बेंड होने में हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आवर एल्बोज एंड नीज हैव हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे मुड़ सकते हैं वैसे, ठीक है. एंड आवर शोल्डर्स एंड हिप हैव अ बॉल सॉकेट. बॉल एंड सॉकेट, यहाँ पे आप अगर बोन्स देखेंगे तो यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जैसे जॉइंट्स है, ठीक है. With this I'll complete this topic and I'll read Did you know once for you. The only bone in the human body not connected to another bone is hyoid. Hyoid यहाँ पे एक बोन है जो किसी भी दूसरे बोन से जॉइंड नहीं है. ये एक ही ऐसा बोन है. दिस इज़ ऑल्सो called V-shaped bone. V-shaped bone. ये एक ही ऐसा बोन है जो किसी भी और बोन से जॉइंट नहीं है, राइट. A V-shaped bone is located at the base of the tongue. टंग के बेस पे. This is our tongue. This is the base for tongue and it is located at the base. Base means at the downside of the tongue. This is the only bone which is not connected to the any other bone. So with this I have one more question for you all. Explain joints in 2-3 sentences. The bones are held together at joints. The joints help us to move and bend in different ways. Joints हमें मूव और बेंड करने में हेल्प करता है. With this I'll complete this topic and hope आपको ये समझ में आ गया हो और आप ये चीज़ कंप्लीट करेंगे. Complete your homework. Goodbye everyone.